नमस्कार प्यारे साथियों, मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं, आज की क्लास में हम कवर करने वाले इंडियन आर्मी के जो 25 प्रश्नों का आपका टेस्ट लगेगा, जिसमें हम बात करने वाले जीके और जीएस का आपके मिक्स प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। तो ये 25 प्रश्नों का टेस्ट आपको ईमानदारी से लगाना है और अंत में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए बिना देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको टारगेट बता दूं, 20 प्लस का लेके चलना है, जिनका भी पेपर इंडियन आर्मी का आगामी होने वाला है 29 अगस्त को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी जानकारी जल्द जैसे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड आने की संभावना है, क्योंकि आपको पता होगा जब 28 जो फरवरी को पेपर होने वाला था वो भी पोस्टपोन्ड हुआ था, तो पेपर का लेवल काफी हार्ड आया था। तो हो सकता है अब की बार भी हार्ड है, तो उसी के अनुसार ये पूरा पैटर्न के अनुसार पूरा टेस्ट तैयार किया है। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी आपकी जानकारी दे देता हूं। जो भी विद्यार्थी अपना साप्ताहिक टेस्ट देना चाहते हैं, यानी आपको पता होगा हमारा तैयारी कर लो एप्लीकेशन है, उस पर साप्ताहिक टेस्ट लॉन्च हो चुकी है। अभी भी जो कल टेस्ट रविवार को लगने वाला था, काफी सारे विद्यार्थी जिन्होंने नहीं दिया है अभी भी आप देख सकते हो, टेस्ट ओपन है। तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा पहले गूगल प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको इस तरह की हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज में आपको आइकन वाली जो फोटो दिखेगी उस पर आप क्लिक करके ये एड टू लाइब्रेरी करके वहां टेस्ट आप दे सकते हो और अपनी रैंकिंग है वो भी पता कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर वहां रैंक होती है, वो अपडेट होती रहती है। कल काफी सारे युवाओं ने टेस्ट दिया था, उनकी रैंकिंग लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। तो जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े जरूर जुड़िएगा। और जो विद्यार्थी जिनका भी आगामी इंडियन आर्मी का पेपर है, वो यदि मैथ को मजबूत करना चाहते हो, यानी मैथ पहले से आपके कमजोर है, मैथ का संपूर्ण कोर्स आप करना चाहते हो, तो हमारा तैयारी कर लो एप्लीकेशन पे संपूर्ण कोर्स, जो कि 1 अगस्त से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको पता है मैथ का जो संपूर्ण कोर्स के साथ जो 25 टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज, वो भी आपको फ्री मिलने वाली है। तो अभी आप ले सकते हैं 199 रुपए में जो चल रहा है आपका। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। द्रव्य बूंद होती है जो संकुचन या कह देते हैं कम से कम क्षेत्र घेरने का जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है? तो आपको पता होगा जैसे वर्षा की बूंद क्या होती है, गोलाकार होती है। इसका कारण क्या होता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण आपको पता होगा सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, जो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है या कोई भी द्रव्य की बूंद होती है वो अपना कम से कम क्षेत्र घेरने की कोशिश करती है। और कम से कम क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है गोलाकार आकृति होगी तो उसका कम से कम क्षेत्रफल होगा। और इसके मात्रक की बात कर लेते हैं तो मात्रक भी आप याद रखेगा, कई बार मात्रक भी एग्जाम में आ जाता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। यानी आपको कह दे पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब बात कर लेते हैं श्यानता क्या होता है। तो जो द्रव्य यानी तरल होती है उनके मध्य जो लगने वाला घर्षण बल होता है, यानी तरलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? तरलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। ये आप सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक आदमी जो कि 10 मीटर से क्या है, अधिक नहीं देख सकता है, यानी 10 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता है, तो उस रोग को आपको बताना है। पहले बात कर लेते हैं, 10 मीटर से ज्यादा नहीं देख पाएगा, उस रोग की बात कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं इसके निपटारे में, यानी इसका निपटान करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता है दूर दिखाई नहीं देता है, और दूर दिखाई नहीं देता है इसका मतलब आपको पता है दूर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको पता है इसको निपटान करने के लिए कौन सा दर्पण लगा यानी लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस आपको पता है इस तरह से होगा तो आपको पता है वो दूर दिखाने में क्या करेगा? सहायता करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं दूर दिखाने में सहायता करेगा। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और यदि मैं बात करूं, यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है, तो मायोपिया कई बार दे देता है, इसमें निपटान में आपका लेंस पूछ दिया जाता है, तो अवतल लेंस होता है। ये सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार होता है वो क्या कार्य करता है? फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप सबको पता होगा फ्यूज तार होता है जो ज्यादा विद्युत धारा होती है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, यानी प्रबल धारा आने पर क्या हो जाता है? वो पिघल जाता है। इस कारण आपको पता है इसका हम कहते हैं गलनांक क्या होता है? कम होता है। आप ध्यान रखिएगा, गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की मुख्यालय की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, तो ये आपको पता होगा कहां है? न्यूयॉर्क में। पहले बात तो कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, यानी हम बात कर लेते हैं अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा।
तो ये हुई थी 24 अक्टूबर हम बात कर लेते हैं 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और आपको पता होगा 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? ए बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है? कई बार मैंने बता रखा है। डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में, आपको पता होगा जिनेवा में। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम किन को मिला था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म जगत में दिया जाता है। तो ये पहले किसको मिला था? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, देविका रानी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? सोमनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो कहां है? सौराष्ट्र में है। यदि सोमनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं तो कहां है? सौराष्ट्र में है। और इस पे बात कर लेते हैं, किस मुसलमान आक्रमणकारी ने क्या किया था? इसको ध्वंस कर दिया था, यानी इसको हम कह सकते हैं ध्वंस कर दिया था, मिटा दिया था। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन से की तरफ जा रहे हैं? डी की तरफ जा रहे हैं, महमूद गजनवी, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा इसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। यह भी आपको नोट कर लेना है, 17 बार आक्रमण किया था। और यदि मैं बात करूं सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया था, तो आप याद रखिएगा, यानी 1025 में किया था। 1025 में किया था। ये भी सभी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहां स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? डी बता रहे हैं, उत्तराखंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में आ चुका है। और यदि मैं बात करूं नैनीताल पर्वतीय स्थल कहां है? नैनीताल पर्वतीय स्थल की बात करें तब भी आपको क्या करना है? उत्तराखंड करना है। कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, क्या दर्ज है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एनी बेसेंट, बिल्कुल का उत्तर सही है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तब आपको करना पड़ेगा सरोजिनी नायडू, जिसे भारत कोकिला या हम बात कर लेते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई बार पेपरों में आ चुका है, जो कि भारत की प्रथम महिला क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है? माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। और बात कर लेते दूसरी बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो यदि मैं प्रथम बार की बात करें तो प्रथम बार कौन चढ़ी थी? बछेंद्री पाल चढ़ी थी। भारतीय महिला की बात करें तो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। दूसरी बार की बात करें, और वैसे आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला की बात करें तो वो भी संतोष यादव थी। आपको याद कर लेना है कई बार। और आप याद कैसे रखोगे? एक बार से संतुष्ट नहीं हुई, इसका मतलब 2 बार चढ़ी, इसलिए संतोष यादव, याद रखिएगा। और यदि मैं बात करूं, यहां से कई सारे क्वेश्चन बन रहे, यदि जुको तेबे की बात कर लेते तो विश्व की प्रथम महिला थी। कौन थी? विश्व की प्रथम महिला थी। कई बार पेपर में आ चुका है, विश्व की प्रथम महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? जो कि जुको तेबे थी, जो कहां की थी? जापान की थी। ये भी सभी स्टूडेंट को क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की। यदि मैं बात करूं प्रथम व्यक्ति कौन था, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको पता होगा एडमंड हिलेरी था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय, हम बात कर लेते हैं उत्पादक राज्य, प्रमुख चाय उत्पादक राज्य की बात करें, भारत में सर्वाधिक चाय कहां होती है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे हैं? बी बता रहे हैं, असम, बिल्कुल का उत्तर सही है। और पश्चिम बंगाल में बात कर लेते हैं तो दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार पेपर में आ जाता है, दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में आ चुका है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं मानवाधिकार दिवस की तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो मानवाधिकार दिवस की बात कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे 10 दिसंबर बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि 1 दिसंबर की बात कर लेते हैं तो 1 दिसंबर को आपको पता होगा यानी विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। 2 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, गांधी जयंती मनाई जाती है। और आपको पता होगा यदि मैं बात करूं विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात कर लेते हैं तो गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सभी स्टूडेंट नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, क्या देर का है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। पहले बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की क्या राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन सी यानी विदेशी यात्री भारत आया था, मेगस्थनीज आया था। कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। याद रखिएगा कई बार पेपरों में आ चुका है। और इसकी पुस्तक कौन थी, इंडिका थी, और जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस जो क्लास लग रही है इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो सभी विद्यार्थी जो भी टेलीग्राम पे हमसे नहीं जुड़ा है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो हल सहित आपको डाल दी जाएगी टेलीग्राम पे। अगला देर का निम्न में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी या कहे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल का उत्तर सही है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, राजनीतिक गुरु आपका पूछ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, क्या दर का है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में, आपको पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो आप समझ गए हो कि किससे संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण, और आपको पता होगा ज्यादातर पोखरण यानी कहां है, जैसलमेर में। और जैसलमेर की बात करें तो कहां है, राजस्थान में। जैसलमेर में आपको सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या दर का है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, जयदेव। बिल्कुल का उत्तर सही है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता के नाम की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ये बता रहे सुधोधन। बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि उनके माता के नाम की बात करें तो माया देवी था। ये भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 18 नंबर आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। और जल्दी से कमेंट करके बताएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं बंदरगाह कहां स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सूरत बंदरगाह। बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि मैं बात करूं 1911 यानी आपको पता होगा 1911 में हम बात कर लेते हैं नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। भारत की राजधानी इससे पहले क्या थी, कोलकाता थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए का मुख्यालय कहां है। एनडीए के मुख्यालय की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के मुख्यालय बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ये बता रहे खड़गवासला। पुणे के पास एक क्या है जगह है खड़गवासला, वहां आपको पता होगा एनडीए का मुख्यालय है। और जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आईएमए का मुख्यालय कहां है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहां है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते, कई बार मैंने बता दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 21 नंबर आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है।
तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रोम बिल्कुल का उत्तर सही है। रोम की बात कर लेते तो ये किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है, कई बार पेपर में आ चुका है। रोम रोम कांपना, टाइगर देखकर रोम रोम कांपेगा, इसका मतलब आप याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं रोम किसके किनारे है तो टाइबर नदी के किनारे है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि मैं बात करूं बर्लिन शहर की तो किस नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर राज्य की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे केरल। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। मसाले सर्वाधिक कहां होता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हीराकुंड बांध, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कौन सी नदी पे आप याद रखिएगा? महानदी पे है। कौन सी नदी पे है? महानदी पे बना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। जूनिया कहां की राजधानी है? जूनिया की बात कर लेते हैं, कहां की राजधानी है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं नोबरू, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। फतेहपुर सीकरी, जो कि आपको पता है आगरा में है। और फतेहपुर सीकरी के अंदर ही क्या है? बुलंद दरवाजा है। तो आपको पता होगा ये किसने बनवाया था? तो ये आपको पता होगा गुजरात विजय के समय किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। जैसा कि आपके ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? डी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगले हम बात कर लेते हैं। ये हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इन 25 प्रश्नों में से यदि मैं करूं बात तो 20 प्लस जिन भी विद्यार्थियों ने दिया जवाब बिल्कुल उनका उत्तर से बहुत ही शानदार उनकी तैयारी थी। और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िएगा। आपको पता है तैयारी कर लो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मैथ का कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ में जो इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं संपूर्ण पीडीएफ आपको जो भी क्लास लगेगी उसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। जो क्लासेस लगती रहेगी उसकी पीडीएफ ये हल के साथ जैसा मैंने इसके ऊपर लिखा वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आएगा। और जो भी विद्यार्थी फ्री में अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो कल आपको पता है रविवार का टेस्ट हुआ था। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं दिया अभी भी दे सकते हैं, टेस्ट ओपन है। क्योंकि आपको पता है वहां रैंकिंग भी पता चलेगी तो बहुत ही शानदार आपको लगेगा। और जो विद्यार्थी बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रखी है तो हमारे साथ रेगुलर क्लासेस शाम 8:30 बजे लीजिएगा। आप टेस्ट लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।